नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। आज हम आपको खबरों की एक ऐसी दुनिया में ले चलेंगे जहां चुनाव पर तनाव है तो सियासी कलाबाजियां भी हैं, जहां मंदिरों में सुरक्षा में चूक का सवाल है तो दुनिया में भारत का डंका अब क्यों बज रहा है, ये भी आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन पहली खबर होगी तिरुपति बालाजी मंदिर में हुए हादसे की, जिसमें 6 श्रद्धालुओं की जान चली गई और उसको लेकर प्रशासन पर 5 सवाल खड़े हुए हैं। दूसरी खबर जिस पर आज हम बात करेंगे वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इस खबर में हम आपको यूपी लिए चलेंगे। 47 साल पुराने दंगों पर खुलती फाइल्स को लेकर है कि क्या संभल में अब दोबारा जांच की जा रही है, इसकी जरूरत है या नहीं है। इसके बाद अगली खबर की ओर हम आपको महाराष्ट्र लिए चलेंगे, जहां पर हम बात करेंगे शरद पवार की, उनकी राजनीतिक चाल पर कि ऐसा क्या हुआ कि शरद पवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अब तारीफ कर डाली है। आखिरकार शरद पवार के मन में क्या छिपा हुआ है। और चौथी खबर जिस पर आज हम विस्तार से बात करेंगे, दुनिया ने अब क्यों माना है कि यह भारत का है जमाना। आखिर आर्थिक दुनिया में कैसे भारत के नाम का डंका बज रहा है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करना चाहूंगा खबरों की खबर की आज की सबसे बड़ी खबर से। तिरुपति बालाजी से करते हैं, जहां पर हर रोज लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं। उसमें भी अब सबसे पवित्र दर्शन का दौर शुरू होने वाला है, जिसके लिए कल हजारों श्रद्धालु टोकन के लिए लाइन में लगे थे, जब भगदड़ मची और 6 श्रद्धालुओं की उसमें जान चली गई। सरकार ने सहानुभूति जता दी, शोक जता दिया, मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान कर दिया। लेकिन उन 5 सवालों का जवाब बाकी है, जिनके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ है। भक्ति और आस्था की लाइन लगी थी। बैकुंठ द्वार खुलने वाला था। भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन होने ही वाले थे, लेकिन एक भगदड़ मची और सब कुछ तहस नहस हो गया। आंध्र प्रदेश के श्री तिरुपति मंदिर में बुधवार को देर रात 9:30 बजे बैकुंठ द्वार दर्शन के लिए टिकट काउंटर पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी थी। उस वक्त 4 से 5 हजार श्रद्धालु वहां मौजूद थे, लेकिन तभी भगदड़ मची और फिर जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उसमें 6 लोगों की जान चली गई और 40 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। ये सरकार मंदिर प्रशासन और पुलिस के बीच समन्वय बनाने में नाकाम रही है और यहाँ की पुलिस केवल विपक्षी नेताओं के खिलाफ केसेस बुक करने में लगी रहती है। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, लाखों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यही भीड़ थी जिनमें से 6 श्रद्धालु अपनी जान से हाथ धो बैठे। इनमें विशाखापट्टनम से 37 साल की लावण्या स्वाति, 35 साल की शांति, 47 साल की रजनी, नरसरावपेटा से 51 साल के बाबू नायडू, सलेम से 50 साल के मलिग्गा और पोल्लाची से 45 साल की निर्मला शामिल हैं। दरअसल शुक्रवार से 10 दिनों के लिए विशेष वैकुंठ द्वार दर्शनम शुरू होना था। इसके लिए टिकट बांटे जा रहे थे। मंदिर कमेटी ने 91 काउंटर खोले थे, लेकिन उसी दौरान लाइन में लगी एक महिला बेहोश हो गई। उस महिला को इलाज के लिए निकालने के लिए जिस गेट को खोला गया, उससे ही कुछ लोग अंदर घुसने लगे। इससे वहां भगदड़ मच गई। अब इतना बड़ा हादसा हो गया तो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू मंदिर में पहुंचे, हालात का जायजा लिया। उस स्टैम्पेड में 6 डिवोटीज का डेथ हो गया और टोटली 40 pilgrims were admitted, were giving our best medical services to that affected devotees. But it is a very unfortunate incident, never happened in TTD history. I sincerely request to the devotees to apologize TTD, and we'll have a inquiry in this. Definitely we'll take serious action against them.
तिरुपति मंदिर बोर्ड ने तो माफी भी मांग ली, लेकिन माफी से आगे कुछ अहम सवाल जरूर उठते हैं। मसलन टिकट के लिए सिर्फ 91 काउंटर ही क्यों थे, जबकि भीड़ बहुत ज्यादा थी? टोकन देने के मामले में बदइंतजामी क्यों की गई? 4000 लोगों को शिफ्ट करने का फैसला किसने लिया? उस समय सुरक्षा के लिए मुकम्मल व्यवस्था क्यों नहीं थी? और सबसे अहम सवाल यह है कि इस हादसे और मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? फिलहाल संवेदना का ज्वार उमड़ा हुआ है। दक्षिण भारत के इस प्रसिद्ध मंदिर में शायद ये पहली बार इस तरह की दुखद घटना हुई है। वैकुंठ एकादशी के लिए जो भीड़ इकट्ठित हो गई थी, वहाँ पूरा इंतजाम किया गया था, वहाँ पूरा पुख्ता इंतजाम किया गया था, लेकिन अत्यधिक भीड़ इकट्ठी होने की वजह से इस प्रकार का दुखद हादसा हुआ। ये बहुत दुखद है, जिसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो। ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। मैं मांग करता हूं कि मृतकों के जो परिजन हैं उनके साथ सरकार खड़ी हो और जो भी उनके लिए कर सकते हैं अधिक से अधिक वो करें। तिरुपति बालाजी की पहचान दुनिया के सबसे प्रमुख और अमीर मंदिरों में होती है। पूरी दुनिया में इस पवित्र मंदिर की पवित्रता और दिव्यता की धाक है, लेकिन यहाँ पर ऐसे हादसे बताते हैं कि प्रशासनिक चुस्ती की सख्त जरूरत है। वैसे पवित्रता से याद आया कि कुछ समय पहले ही मंदिर में प्रसाद को लेकर जबरदस्त विवाद उठा था और अब इस हादसे ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सवाल इसलिए भी गंभीर हैं कि अगले 10 दिनों में 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के यहाँ आने की संभावना है, इसीलिए उनकी सुरक्षा का सवाल बेहद अहम हो जाता है। तिरुमला से उमा सुधीर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तिरुपति बालाजी मंदिर में करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था है, इसीलिए यहां पर हमेशा ही भक्तों और श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए इस मंदिर की खासियत बताते हैं। हमने ये सेट ग्राफिक्स के जरिए तैयार किया है। ये मंदिर 11वीं सदी में बना था, यानी करीब 1000 साल पहले। ये मंदिर तिरुमला में शेषाचलम पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर के देवता भगवान वेंकटेश्वर हैं। इस मंदिर को राजा तोंदमन ने बनवाया था, जबकि धर्मगुरु रामानुजाचार्य ने इसकी प्राण प्रतिष्ठा की थी। इस मंदिर की मान्यता इतनी प्रबल है कि माना जाता है सालाना 1 टन सोना दान यहाँ पर होता है। यहाँ दान से सालाना 1500 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि मंदिर की सालाना कमाई 3000 करोड़ रुपए के आसपास आंकी जाती है। यहाँ पर रोजाना 3 लाख लड्डू प्रसाद के रूप में बनते हैं। इस मंदिर की तमाम संपत्तियां 7100 एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैली हैं। ये मंदिर इतना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी संपत्ति करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की है। लेकिन जिस मंदिर की इतनी संपत्ति है, वहां भीड़ को नियंत्रित नहीं किया जा सका। अब तक जो जांच में पता चला है उसमें उनको लग रहा है कि जो क्राउड कंट्रोल था, फील्ड लेवल के जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने शायद जो कुछ भी करना चाहिए था वो नहीं किया और उसमें कुछ कमी रह गई और इस वजह से ये भगदड़ हो गई। एक तो ये कि जब वो गेट खुला तो शायद अनाउंसमेंट होना चाहिए था कि सिर्फ एक महिला को बाहर लाने के लिए ये गेट खोली जा रही है, लेकिन वो जो होल्डिंग एरिया है उस एरिया को बंद वैसे तो किया जा चुका था, लेकिन लोग आगे निकल पड़े अपने टोकन लेने की उस ख्वाहिश में, और जब वो आगे गए, सब लोग एक साथ आगे निकल गए तो भगदड़ मच गई। और तिरुपति के इस दर्दनाक हादसे के बाद अब बात करते हैं